3। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम त्रिभुज को पढ़ेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। देखिए मेरे साथियों, त्रिभुज जो होता है प्यारे बच्चों, वो 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है। और 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को ही हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये दे रखा है, ये भुजा हमने मान लिया, ये भुजा ए और बी है, ये भुजा बी और सी है, तो ये भुजा हो गई बी से सी। मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा कि कोई भी त्रिभुज जो बनेगा वो 3 भुजाओं से मिलके बनता है। तो हमने तीनों भुजाओं का नाम लिख दिया, ए बी, बी सी और सी ए। और बेटा तीनों भुजाओं को जब हम बंद कर देंगे तभी वो आकृति त्रिभुज कहलाएगी। तो देखिए बेटा, जब हमने बंद आकृति बनाया है इसको, तो इस आकृति को ही हम त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ इसकी विशेषताएं देखें तो इसके अंदर देखिए पहला पॉइंट ये है कि 3 भुजाओं से बना है। कितनी भुजाओं से बना है? 3 भुजाओं से बना है। जब ये 3 भुजाओं से मिलके बना है तो प्यारे बच्चों, जो ये बिंदु है सी बिंदु या ए बिंदु या ये बी बिंदु, ये 2 रेखाओं के जो बिंदु है ना, उस बिंदु का वहनिष्ठ बिंदु है, या 2 बिंदु मिलकर के ये बी बिंदु बना है। जहाँ बेटा दोनों रेखाओं के बिंदु मिलते हैं उसको हम कहते हैं बेटा शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। तो आप देखिए त्रिभुज के अंतर्गत कितने शीर्ष बने। तो देखो ये 2 रेखाएं मिल रही है ना, तो एक शीर्ष ये हो गया, दूसरा ये 2 रेखाएं मिल रही हैं, ये शीर्ष हो गया, और ये 2 रेखाओं का एक बिंदु मिल रहा है, ये शीर्ष हो गया। तो प्यारे बच्चों, टोटल शीर्षों की संख्या त्रिभुज में होती है 3। प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखिएगा कि हमने जब 2 रेखाओं को इनको मिलाया है तीनों को, तो यहाँ कोणों का भी निर्माण हुआ है। कोण क्या होता है कि 2 रेखाएं जो होती हैं ना, उनका एक वहनिष्ठ बिंदु और उनके बीच में जो दूरी होती है, उस दूरी को ही हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। तो देखिए ये 2 रेखाएं, इन 2 रेखाओं के बीच में ये जो दूरी बन रही है ये कोण है। ऐसे यहाँ पर भी ये दूरी बन रही है, ये भी कोण है। यहाँ पर भी बेटा दूरी बन रही है, ये भी क्या है? कोण है। तो इसको मैं कह दूँ ये θ1 है, ये θ2 है, तो ये θ3 है। क्योंकि प्यारे बच्चों, कोण को जो प्रदर्शित करते हैं या अंकित करते हैं वो बेटा θ से करते हैं। तो यहाँ 3 कोण है, तो हम कह सकते हैं कि कोणों की संख्या प्यारे बच्चों यहाँ जो होती है वो 3 होती है। तो देखिए 3 ही त्रिभुज में भुजाएं होती हैं, 3 ही शीर्ष होते हैं और 3 ही कोण होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये 3 बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ ये है कि जो भी त्रिभुज होगा उसके तीनों कोणों का जो योग होता है वो योग होगा प्यारे बच्चों 180 अंश। चाहे हम कोई भी त्रिभुज बना दें, अगर उसके हम तीनों कोणों का योग अगर जोड़ें तो उन तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होगा हमेशा। मेरे प्यारे बच्चों, जो बंद आकृति है, जैसे हमने कहा था अभी, त्रिभुज एक कैसी आकृति है? बंद। अगर इसको हम बंद नहीं करेंगे तो 3 भुजाओं से मिलकर के हम प्यारे बच्चों बंद आकृति नहीं बनाएंगे, तो उसे हम त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। जैसे अगर ये हमने 3 भुजाएं ले ली, इस तरीके से मिलाया, क्या प्यारे बच्चों ये त्रिभुज बना? बंद होगा तभी प्यारे बच्चों वो त्रिभुज कहलाता है। अब जो आकृति बंद होती हैं उन आकृतियों में प्यारे बच्चों हमें 2 बातें ध्यान रखना है कि उनमें विमाओं की संख्याएं होंगी। कोई भी आकृति बनती है उस आकृति में प्यारे बच्चों विमाएं होती हैं। तो जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज में प्यारे बच्चों 2 विमाएं होंगी। कितनी विमाएं होती हैं? 2। तो विमाओं की संख्या 2 है। आपसे पूछा जाए कि प्यारे बच्चों विमाएं कितनी होंगी त्रिभुज में, तो विमाओं की संख्या 2 होगी,
लेकिन भुजाओं की संख्या कितनी है? 3 दे रखी है। मेरे प्यारे साथियों, अब हमें इसी बात को समझना है कि भाई हम त्रिभुज में विमाएं कौन कौन सी हों। तो प्यारे बच्चों, हम कोई भी आकृति बनाते हैं, उस आकृति में अधिकतम 3 विमाएं हो सकती हैं और कम से कम बेटा 1 विमा हो सकती है। कल भी हमने बताया था इसके बारे में कि बिंदु और रेखा और किरण क्या होता है ना। बिंदु जो होता है प्यारे बच्चों वो विमाहीन होता है। रेखा प्यारे बच्चों उसमें केवल 1 विमा होती है, क्योंकि रेखा एक बंद आकृति नहीं है। ऐसे ही अगर प्यारे बच्चों अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में 2 विमाएं होती हैं और जो बंद आकृति होगी उसमें प्यारे बच्चों कम से कम 2 विमाएं होंगी। कम से कम प्यारे बच्चों कितनी विमाएं होंगी? 2 विमाएं होंगी। और जिसमें प्यारे बच्चों बंद आकृति होती है उस आकृति में हमेशा एरिया होता है। क्या होता है बेटा? एरिया। मतलब जिसमें 2 विमाएं होंगी और वो बंद आकृति है तो उस बंद आकृति में हमेशा प्यारे बच्चों एरिया होगा। क्या होगा? एरिया होगा। तो हमें यहाँ यही देखना है कि ये जो बंद आकृति है इसका एरिया क्या होगा। अब मेरे प्यारे साथियों समझिएगा, जो एरिया है ना वो एरिया का जो रिलेशन होता है वो विमा के साथ होता है। किसके साथ होता है? विमा के साथ रिलेशन होता है। अगर हमें किसी भी आकृति का एरिया पता करना है तो हमें उसकी विमा के बारे में पता होना चाहिए। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। अगर हम उसकी विमाओं का पता कर लें तो हम आसानी से उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ बात कर रहे थे त्रिभुज की, तो त्रिभुज में हम देखते हैं विमाएं कौन कौन सी इसमें विमाएं हैं। तो प्यारे बच्चों विमाओं की संख्या 3 हो सकती है, मैंने अभी बताया था। एक हो सकती है लंबाई, दूसरी चौड़ाई और तीसरी बेटा ऊंचाई। ये 3 ही विमाएं हो सकती हैं, कोई भी आप आकृति बना लें। तो हमने एक बंद आकृति ये बनाई त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर ये बेटा 3 भुजाएं हैं, बता दिया मैंने। क्या भुजाएं ही विमा होती हैं? तो प्यारे बच्चों प्रत्येक भुजा विमा नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक विमा एक भुजा हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा कि हमें इस त्रिभुज में विमाएं पहचानना है। तो जो ये बंद आकृति है ना 2D वाली, तो प्यारे बच्चों ये 2D वाली हमेशा एक ही पृष्ठ घेरेगी। कितना पृष्ठ घेरेगी? एक ही पृष्ठ घेरेगी। तो प्यारे बच्चों एक पृष्ठ घेरेगी तो वो उसका आधार हो गया। तो हम त्रिभुज की किसी भी भुजा को एक विमा मान सकते हैं, या आधार वाली जो भुजा होती है वो प्यारे बच्चों विमा होगी। अब बात आती है दूसरी विमा क्या होगी। तो प्यारे बच्चों हम दूसरी विमा जो है, एक लंबाई होती है और दूसरी ऊंचाई बची। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ से एक रेखा खींची और इस रेखा के प्यारे बच्चों हमने सामने वाली भुजा पे मिला दिया। अब ये जो रेखा है ना, ये रेखा शीर्ष से या मध्य बिंदु से हम शीर्ष से मिला दें तो उसी रेखा को हम माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं, मीडियन कहते हैं इसी को। और मीडियन का मतलब होता है कि वो आधार वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो देखो ये 2 बराबर भागों में बट गई, तो ये वाली रेखा क्या हो गई? b/2। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई बेटा? b/2। क्लियर है कि नहीं? अब मेरे प्यारे साथी देखिए, अभी हमने सिर्फ त्रिभुज की बात की है। अगर मैं इतनी आकृति को प्यारे बच्चों मिटा दूँ, और ध्यान रखना ज्योमेट्री में जो बच्चे साफ करना सीख गए या मिटाना सीख गए तो वो आराम से समझ सकते हैं। तो ये मीडियन थी और मीडियन ये क्या है? हाइट। तो प्यारे बच्चों मीडियन जो है मध्य बिंदु पे काट रही है। तो यहाँ पर हम देखें इसको तो ये एक विमा हाइट हो गई और दूसरी विमा ये हो गई b/2 जो इसका आधार है। तो हमने बताया जो क्षेत्रफल होता है ना उसका विमा के साथ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? वो होता है मल्टीपल के साथ। जितनी विमाएं हो उनका मल्टीपल कर दो तो एरिया आ जाएगा। तो भाई एक विमा कितनी आई है बेटा आपकी? h। दूसरी विमा कितनी है? b/2।
तो हम एरिया निकालें तो b/2 इंटू एच, या इसी को कह दें कि बेटा क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी हम त्रिभुज का एरिया निकालें तो उसमें जो विमाएं दो होती हैं उनका गुणनफल कर देंगे तो उसका एरिया निकल आएगा। तो ये एक त्रिभुज का एरिया निकल आया कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो मेरे प्यारे साथी, जो बंद आकृति होती है उसी में एरिया होगा। तो त्रिभुज एक बंद आकृति थी तो इसमें एरिया था। अब ऐसे ही बेटा त्रिभुज के अंदर इतनी बातें हमेशा उपलब्ध होंगी, कोई भी त्रिभुज हो, लेकिन कुछ विशेषताएं जब इनमें आगे बढ़ जाती हैं तो त्रिभुजों के नाम में परिवर्तन होते जाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, हमने कुछ नाम सुने भी हैं। जैसे एक नाम हमने सुना है बेटा, क्या हमें पता है कि एक त्रिभुज होता है विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज प्यारे बच्चों जो हमारे कोर्स में आना है हमें उसी को पढ़ना है। दूसरा त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। प्यारे बच्चों तीसरा कोण होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। और चौथा त्रिभुज जो हमारा है प्यारे बच्चों वो है समबाहु त्रिभुज। प्यारे बच्चों एक और त्रिभुज जो नाम लिख लो उसको कहते हैं समकोण समबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों हमारे सिलेबस में लगभग ये 5 त्रिभुज आते हैं पूछने के लिए। तो हमें इन्हीं को एक एक करके इनके बारे में समझना है कि भाई इनके जो नाम अलग अलग हुए ना त्रिभुज के, ये क्यों हुए हैं। तो प्यारे बच्चों इनके 2 आधार हैं। एक तो आधार प्यारे बच्चों इसका भुजा है और दूसरा आधार है कोण। या तो हम इनकी पहचान कोणों के आधार पर कर सकते हैं या प्यारे बच्चों भुजाओं के आधार पर कर सकते हैं। जैसे मैं एक कंडीशन पैदा करूं यहाँ पे कि अगर भुजा ले लिया कि भुजा के आधार पर हम त्रिभुज बना रहे हैं, और पहले हमने कंडीशन ये बना दी क्योंकि प्यारे बच्चों त्रिभुजों के अंदर कंडीशन बनेंगी। तो पहले हमारी फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं आपस में बराबर न हो। कह सकता हूँ कि एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है और तीसरी भुजा सी है। ये आपस में बराबर लंबाई की नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप कह सकते हो कि भुजा ए नॉट इक्वल टू भुजा बी और नॉट इक्वल टू भुजा सी। मतलब भुजा ए के बराबर बी नहीं है, बी के बराबर सी नहीं है, या सी के बराबर बी नहीं है, या सी के बराबर ए नहीं है। मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। अगर इस आधार पर हमें एक त्रिभुज बनाना है तो प्यारे बच्चों अभी हमने एक त्रिभुज का नाम बताया था कि जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो या कोई चीज़ बराबर नहीं होती है तो उसी को हम विषम कहते हैं। और प्यारे बच्चों भुजाओं के आधार पर बनाया है हमने ये त्रिभुज ए बी सी। तो ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है। तो एक भी भुजा बराबर नहीं है, तो ऐसे ही त्रिभुज को हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों जब हमने एक भुजा का आधार लिया तो जिसकी भुजा बराबर नहीं होती है उसको हम विषमबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अब हमने प्यारे बच्चों त्रिभुज में बताया था कि 3 शीर्ष होंगे और 3 ही कोण होंगे, 3 ही भुजाएं होंगी। तो प्यारे बच्चों तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। लेकिन अगर हम ये पूछें कि प्यारे बच्चों ये बताओ विषमबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना होगा, तो यहाँ ध्यान रखना है कि विषमबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण हमेशा एक न्यून कोण होता है, और न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से कम। तो ये कह सकता हूँ कि प्यारे बच्चों विषमबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा।
लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। और हमें एग्जाम की दृष्टि से इन बातों को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे साथ ये बहुत यूज होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात को समझिएगा कि 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा प्रत्येक कोण। तो कोई भी विसंवाद त्रिभुज हो उस विसंवाद त्रिभुज का प्रत्येक कोण एक न्यून कोण होता है। और न्यून कोण का अर्थ ये है कि वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। अब प्यारे बच्चों, जैसे हमने त्रिभुज में कहा कि त्रिभुज ये बंद आकृति है और बंद आकृति में 2 ही विमाएं होती हैं, और दोनों विमाओं का अगर हम प्यारे बच्चों गुणा कर दें तो एरिया होगा। बात यह है, जो बंद आकृति होगी और 2 विमाएं होंगी उसमें, तो प्यारे बच्चों उस आकृति में हमेशा क्षेत्रफल होता है। तो क्या इस विसंवाद त्रिभुज में क्षेत्रफल क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, हम विसंवाद त्रिभुज में क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो हम एरिया प्यारे बच्चों 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे इस पर, बिल्कुल भी चीज़ों को समझेंगे कि प्यारे बच्चों ये विसंवाद त्रिभुज है, तो हम किसी भी कंडीशन में आप बना सकते हो इस तरीके से, ए बी और मेरे प्यारे साथियों सी। अभी हमने त्रिभुज जब बनाया था तब प्यारे बच्चों उसको मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाया था, उस रेखा को हमने हाइट कहा था, वो रेखा माध्य का थी। तो हम प्रत्येक विसंवाद त्रिभुज हर तरीके से बनाएंगे तो प्यारे बच्चों माध्यिका शीर्ष से नहीं मिलेगी जाके, इसलिए हम प्यारे बच्चों माध्यिका नहीं डाल सकते हैं। और माध्यिका नहीं डाल सकते हैं तो प्यारे बच्चों हम यहाँ विमाओं के माध्यम से एरिया नहीं निकाल सकते। हाँ, तभी निकाल सकते हैं एरिया जब पहले से त्रिभुज में, चाहे वो विसंवाद त्रिभुज में है और मैंने इसमें हाइट दे रखी है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। मैंने कह दिया इसकी हाइट अगर ये h है, इसका प्यारे बच्चों आधार b है, तो एरिया वही होगा 1/2 b × h। बस कंडीशन ये है कि विसंवाद त्रिभुज बनाने पर हमेशा माध्यिका जो होती है वो शीर्ष से नहीं मिलती है, तो हम विमा नहीं बना पाते हैं। क्लियर? लेकिन जब हमने दे रखी है पहले से हाइट वाली विमा, तो एरिया होगा 1/2 b × h, मतलब आधार गुणा ऊंचाई। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर हाइट ना हो तुम्हारे पास तब क्या करोगे? तो प्यारे बच्चों तब हम ये काम करेंगे, वो हमें पता है कि अगर हम परिमाप पता कर लें। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब ये होता है कि जो भी आकृति है उसकी सभी भुजाओं को हम जोड़ दें या सभी भुजाओं का योग कर दें, और जो सभी भुजाओं का योग होता है वही बेटा परिमाप होता है। क्या होता है? परिमाप होता है। तो देखो, हमने इन भुजाओं को जोड़ा तो भुजा हमारे पास बन गई बेटा a + b + c। अब हम परिमाप के माध्यम से ही बेटा निकालेंगे इसका एरिया। तो योग ये आ गया, और त्रिभुज में जो परिमाप होता है उस परिमाप को हम 2s से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? 2s से। तो हमारा 2s बराबर हो गया बेटा a + b + c। तो अगर हम केवल s निकालें तो 2 का आधा s हो गया, 2s का आधा, तो इसको हम कहेंगे अर्ध परिमाप। तो ये हो जाएगा a + b + c / 2। तो प्यारे बच्चों सिर्फ हमें ये समझाना था कि परिमाप क्या होता है। जब हम परिमाप पता कर ले तो प्यारे बच्चों हमें ये कॉन्सेप्ट भी एरिया निकालने के लिए पता करना होगा। अगर परिमाप या अर्ध परिमाप हमारे पास s है, तो अर्ध परिमाप जब s है तो हमें एरिया निकालने के लिए विसंवाद त्रिभुज में √s s - a s - b और s - c। प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना पड़ेगा। तो हम एरिया 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर पहले से हमें विमा दे रखी हो या हाइट दे रखी हो तो बेटा हम एरिया निकालने के लिए लगाएंगे 1/2 b × h। अगर एरिया हाइट नहीं है या एक विमा नहीं दे रखी है इसमें, तो हम अपनी तरफ से खींच नहीं सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों में
परिमाप की सहायता से या प्रमाप की सहायता से एरिया को निकालना होगा। मेरे प्यारे साथी, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट त्रिभुज है प्यारे बच्चों हमारा समकोण त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों, अगर हम भुजाओं के आधार पर बनाएं समकोण त्रिभुज को, तो कंडीशन ये होगी समकोण त्रिभुज बनाने पर कि जिसकी भुजाएं बराबर ना हो। जैसे भी विषमबाहु बनाया था, समझना, जब हमने विषमबाहु त्रिभुज बनाया था तो अभी बताया था कि इसकी भुजाएं आपस में बराबर भी नहीं। ऐसे ही समकोण त्रिभुज में भी प्यारे बच्चों भुजाएं बराबर नहीं हो सकती हैं। इसलिए हमने एक पांचवा भी त्रिभुज पढ़ा बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो अभी ये समझना है कि ऐसा त्रिभुज जो जिसकी भुजाएं समान ना हो, लेकिन वो कब होगा समकोण? जब होगा समकोण उसका एक कोई कोण कितने अंश के बराबर हो बेटा। तो समकोण त्रिभुज की प्यारे बच्चों विशेषता ये है कि भुजा हमारे पास बराबर हो या ना हो। तो पहली कंडीशन ये है कि हमने भुजाएं बराबर नहीं रखी, लेकिन उसका कोण 90 अंश होना चाहिए, कोई भी एक तीनों में से। तो प्यारे बच्चों, जब हम बनाएंगे इसकी कंडीशन को, तो कंडीशन इस तरीके से बनेगी या फिगर इस तरीके से बनेगा, और इस तरीके से हमने बनाया तो ये कोण 90 अंश होगा। तो ये बेटा बिंदु शीर्ष ए हो गया, ये शीर्ष बिंदु बी हो गया, और ये कैसा हो गया? क्या भुजाओं की लंबाई बराबर है आपस में? नहीं है। इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, और इसको। प्यारे बच्चों, हम इसी को, इन भुजाओं को समकोण त्रिभुज में दूसरे नाम से भी जानते हैं। जो भुजा ये है इसको हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लंब। इस भुजा को बेटा हम आधार कहते हैं, और 90 की सामने वाली जो भुजा होती है उसको बेटा हम कर्ण कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम इन नामों से भी जानते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों देखिएगा, हमने तुम्हें यह बताया था कि प्यारे बच्चों 90 डिग्री पर जब बनी थी रेखा, जो वो हाइट बनी थी, क्या बनी थी? और जो आधार वाली थी वो प्यारे बच्चों एक विमा बनी थी, है ना। तो ये हाइट हो गई इसकी, या लंब है, ये हाइट है, तो ये हाइट विमा हो गई, है ना, क्योंकि हाइट एक विमा होती है। आधार वाली भुजा भी क्या होती है? विमा होती है। तो प्यारे बच्चों ये भी क्या बन गई? विमा बन गई। और मैंने बताया था कि आधार वाली विमा हमेशा त्रिभुज में आधी होती है। कैसी होती है बेटा? आधी होती है। तो दोनों का इसका एरिया निकालूं तो हमने बताया बेटा 1/2 बेटा आधार गुणा। तो भाई जो त्रिभुज का एरिया है तो ये त्रिभुज ही तो बना है, लेकिन हमने एक कंडीशन दे दी। हाँ, ये कैसा त्रिभुज है बेटा? समकोण त्रिभुज है। तो मेरे प्यारे साथियों 1/2 बेस इंटू हाइट प्यारे बच्चों इस समकोण त्रिभुज का एरिया होता है। क्लियर है कि नहीं? प्यारे बच्चों परिमाप भी निकाल सकते हैं। परिमाप क्या होगा? तो प्यारे बच्चों परिमाप होता है सभी भुजाओं का। तो आप कह सकते कि लंब, आधार और कर्ण का जो योग होगा वही इसका परिमाप होगा। अर्ध परिमाप निकालें तो प्यारे बच्चों लंब प्लस आधार प्लस कर्ण बट्टे 2 होगा, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों में समझ में आपको आ रहा होगा कि समकोण त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और आप बेटा ज्योमेट्री में या मेंसुरेशन में आप बड़े आसान तरीके से क्वेश्चनों को कर सकते हैं, अगर आपके पास अगर ये समझ है तो। मेरे प्यारे साथियों आगे देखिएगा कि अगर हम बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ ये है कि उसमें कंडीशन ये होगी कि उसमें कोई 2 भुजाएं बराबर होंगी। जैसे हम कहें, अभी हमने ये ले लिया कि उस त्रिभुज में 3 भुजाएं ABC से डिनोट कर रहे थे, तो कोई 2 भुजाएं बराबर हो जाएंगी। मान लिया A बराबर B, लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। कोई 2 भुजाएं तो बराबर होंगी, तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। तो कह सकता हूं कि A बराबर B है तो B बराबर AB होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों त्रिभुज में हम यहाँ डिनोट करते हैं
या इसको प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये बिंदु ये है, ये बी है और ये क्या है बेटा, सी। प्यारे बच्चों कोई दो भुजाएं समान होंगी तो मान लिया ये ए बी भुजा भी ये है और ए सी भुजा भी ये है। ये भुजा हम अलग मान लेते हैं और इस भुजा का नाम आप कोई भी दे दीजिएगा, मैंने बी दे दिया। क्लियर है कि नहीं? अब मेरे प्यारे बात साथियों समझिएगा कि ये जो त्रिभुज बना तो इसका कोण के साथ भी रिलेशन होगा। आपने दोनों बात की है, त्रिभुज दो तरीके से बना सकते हो, भुजा और कोण के साथ। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो गई तो हमेशा उसके दो कोण भी समान होंगे। तो देखिए जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। प्यारे बच्चों दो कोण भी बराबर होंगे। और कौन से कोण बराबर होते हैं? तो प्यारे बच्चों अंतः सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। जो रेखाएं द्वारा, जो आधार वाली रेखा से जिस रेखा जो भिन्न रेखा थी उससे बनेंगे वही कोण समान होंगे। ये आप पहचान ध्यान रखिए। तो प्यारे बच्चों ये कोण बी कोण और सी कोण समान होगा तो मैं कह सकता हूं कोण बी बराबर होगा कोण सी। लेकिन कोण कौन सा बराबर नहीं होगा बेटा? कोण। तो देखिए जब समद्विबाहु त्रिभुज आपको पढ़ना है या समद्विबाहु त्रिभुज का काम है तो इन बातों को ध्यान रखिए कि इसमें दो भुजाएं समान होती हैं। प्यारे बच्चों इसमें दो कोण भी, कौन से दो कोण समान होते हैं? अंतः सम्मुख कोण। मेरे प्यारे साथी ये दो बातें आप समझ गए होंगे। अब बेटा ये बंद आकृति है तो इस बंद आकृति में एरिया होगा। क्या होगा? एरिया। तो बेटा एरिया होगा तो हमें विमाएं पता होनी चाहिए कि विमाएं कौन कौन सी होंगी। तो मैंने बताया प्यारे बच्चों एक पृष्ठ को घेर रही है तो कोई भी भुजा लोगे वो आधार भुजा होगी। क्या होगी? आधार भुजा होगी और वो चौड़ाई को प्रदर्शित करेगी। तो प्यारे बच्चों हमने इस भुजा को लिया, ये आधार हो गया, या आधार हो गया, या चौड़ाई मान लें या लंबाई मान लें। तो प्यारे बच्चों ये जो भुजा है ना ये एक विमा होगी। तो हमें जब दूसरी विमा की जरूरत है तो दूसरी विमा क्या होगी? तो प्यारे बच्चों इसमें हम माध्यिका डाल सकते हैं। अगर इसके मध्य बिंदु से हम रेखा खींचे तो वो शीर्ष से जाके मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और ये यहाँ पे बनाएगी 90 अंश। क्या बनाएगी बेटा? 90 अंश बनाएगी। तो अभी मैंने आपको समकोण त्रिभुज पढ़ाया था तो इधर भी ये 90 अंश बनाएगी। बनाएगी कि नहीं बनाएगी? तो प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे कि इस त्रिभुज में हमें दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये हो गया ए, इस बिंदु का नाम दे दो डी, ए डी और बी। दूसरा हो गया ए डी और समकोण त्रिभुज का एरिया तुम्हें निकालना आता है तो ये भुजा दो भागों में बट गई, b/2 और बेटा b/2। बट गई कि नहीं बट गई? और आधार वाली भुजा जो विमा होती है वो हमेशा आधी होती है। ये जो माध्यिका यही त्रिभुज की क्या है बेटा? हाइट है। तो इस वाले समकोण त्रिभुज का एरिया निकालें तो ये हो जाएगा 1/2। क्लियर है कि नहीं? और 1/2 हो गया। अब प्यारे बच्चों b × h। क्लियर? दूसरा निकालेंगे तो प्यारे बच्चों दूसरे को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, है ना। और बेटा b × अभी आपको एक काम और करना है यार, हाइट हमें दे नहीं रखी थी, हाइट हमें निकालनी होगी। तो सॉरी इस हाइट को निकालिए आप पहले, तब आप कर सकते हैं इसको। हाइट हमने मान ली थी, h लिख दिया, कोई बात नहीं आप लिख सकते हैं क्योंकि अभी हाइट पता नहीं था हमें। तो एरिया निकालेंगे तो 1/2 b × h, यही होगा इसमें भी। प्यारे बच्चों इसका भी होगा 1/2 b × h। अब समझना मेरे प्यारे साथियों इसी बात कि b आधार तो हमें पता था कि ये भुजा पहले से b थी, है ना। ये भुजा पहले से कितनी थी? a थी। ये भुजा भी कितनी थी? क्या h हमने केवल प्रदर्शित के लिए किया था, h पहले से दे नहीं रखा था। तो प्यारे बच्चों में h निकालनी होगी। तो जब हम h निकालेंगे ना तो देखिए प्यारे बच्चों कि जो समकोण त्रिभुज होता है वो पाइथागोरस नंबर को या पाइथागोरियन नंबर को रिप्रेजेंट करता है या पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है। और पाइथागोरस प्रमेय होती है बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर।
तो देखो जब हमें दो भुजाएं दे रखी हैं, ये वाली आधार है तो b/2 हो गई, ये भुजा a है। तो प्यारे बच्चों कर्ण दे रखा है, तो कर्ण का स्क्वायर का मतलब a का स्क्वायर। प्यारे बच्चों लंब हमें पता नहीं है तो हमने लिख दिया लंब स्क्वायर, या हम रेखा का नाम दे दें AD रेखा है। आधार का बेटा हमें पता है तो b/, तो b का स्क्वायर हो गया बेटा b स्क्वायर, और इसका हो गया बेटा कितना 4। अगर हम इसको इधर ले आए तो लंब स्क्वायर बराबर हमारा निकल आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। इसको आगे भी सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं हाइट जो निकल के आएगी, लंब क्या है हाइट है, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। अगर मैं हाइट से प्रदर्शित कर दूं तो h स्क्वायर हो जाएगा। अगर केवल h निकालना हो तो अंडर रूट के अंदर हमारा जो बनेगा वो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन। तो हमारी जो हाइट निकल के आई वो हाइट निकल के आई बेटा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। अब हम यहाँ रख दें इसको तो 1/2 प्यारे बच्चों, तो b का तो मान b रहेगा, h का मान हमारा कितना निकल के आया, तो बेटा अंडर रूट 4a स्क्वायर है ना माइनस b। या हम एक काम करें यहाँ से बेटा कि हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमें हाइट अलग अलग है, नहीं हाइट भी सेम है ना, तो देखो 1/2 को अगर हम बाहर निकाल लें, अभी रख लेते तो भी ठीक है, 1/2 इंटू बी, हाइट को यहाँ रखो तो हाइट हो गई हमारी कितनी बेटा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 है ना। इसको इसके साथ जोड़ दो तो 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। अब मेरे प्यारे साथी इस बात को समझना कि ये आधा है